दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। आज बात करने वाले हैं अरुण जी के साथ बात करेंगे। अरुण जी को हमने आमंत्रित किया हुआ है और उनके साथ मिलकर हम जो बात करने वाले हैं वो 2-3 मुद्दे हैं। उत्तराखंड में जो हो रहा है वहां से उस दिशा से ध्यान भटकाना बहुत जरूरी बन चुका है राज्य और प्रदेश और केंद्र में बैठी सरकार के लिए। वहां क्या हो रहा है उस पर भी बात करेंगे। अब अगर हम रशिया से ऑयल खरीदते हैं तो ट्रंप के पास ये सत्ता है कि वो हम पर 500% 500% टैरिफ लगाए। ये क्यों हो रहा है उस पर बात करेंगे। कितनी ढीली ढाली और नाकारी और नाकाम विदेश नीति की सोच हम लोग जो है वो प्रदर्शित कर रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है और उसके बाद जब टीएमसी के सांसदों ने अमित शाह साहब के निवास स्थान के बाहर रह के धरना देने की कोशिश की तो क्या हुआ, उस पर भी बात करेंगे। तो ये सब चीजों पर बात करेंगे और कुछ और भी अगर मुद्दे याद आए तो उस पर कर लेंगे। तो मैं ज्यादा समय न बिताते हुए, बर्बाद न करते हुए अरुण जी को मैं जोड़ रहा हूं और उनका स्वागत कर रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब सर ये दो तीन बातें हैं तो मुझे लगता है कि क्या हम शुरू करें ट्रंप से करें, क्योंकि मेरे ख्याल से फिर वहां से घूम के वापस घर पे आ जाएंगे हम लोग। फिर वही ज्यादा जरूरी है। वही ज्यादा जरूरी है। पूरी दुनिया में नाक उसी से कट रही है। हाँ, अभी जो है अभी फॉक्स न्यूज पे अभी उसने एक इंटरव्यू दिया, फिर से वो बात दोहराई है। मैंने भारत और 8 युद्ध रुकवाए, थाईलैंड कंबोडिया ने फिर से शुरू किया, लेकिन फिर भी जो है मैंने 8 युद्ध तो रुकवाए और उसमें भारत और पाकिस्तान का तो प्रमुख था क्योंकि दोनों न्यूक्लियर देश थे। अभी फॉक्स न्यूज में 1-on-1 इंटरव्यू में कह रहा है वो, एक दिन पहले की बात है। दिखाएंगे तो समय की बर्बादी, लेकिन हम कह रहे हैं, हमारे पास वो क्लिप है, आप मान लीजिए। वो मयूर भाई वो लगातार कह रहे हैं, कहते ही जा रहे हैं। हाँ, उसका कोई जवाब दिया ही नहीं गया आज तक। नहीं, कुछ नहीं। हमको समझ में नहीं आ रहा ना, इनको ये जो है महान मानधाता लोग हैं, मानधाता, उनको पता ही नहीं चल रहा कि क्या किया जाए। अब देखिए, एक चीज जो आज दर्शक बड़े ध्यान से इस बात को सुन ले और शुरू करें उससे पहले सबसे गुजारिश है कि चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। तो फिर क्या बाद में फिर वो देखते देखते भूल जाते हैं आप लोग, तो अभी कर लिया कीजिए। और एक वीडियो क्लिप में दिखाऊंगा आपको, ये जो हो रहा है ना कि भाई मोदी ने तो ट्रंप का फोन का जवाब नहीं दिया, मोदी साहब ने जवाब नहीं दिया, मामला कुछ गजब से ही उल्टा सा है। ट्रेड डील जो है वो हमारे साथ जब होने वाली बातचीत चल रही थी तो अमेरिका की ओर से स्पष्ट रूप से कहा गया कि फलां फलां शुक्रवार के दिन तक आप सोच लीजिए, 1 हफ्ता है आपके पास, वी विल सीट ऑन द टेबल एंड नेगोशिएट। आप अपनी बात रखिए, हम हमारी रखेंगे और कहीं बीच में जो है बीच में आके हम मिल लेंगे। 1 शुक्रवार चला गया, ऐसे 2 और मतलब 3 शुक्रवार चले गए और जो कॉमर्स सेक्रेटरी है अमेरिका के, लुटनिक है उनका नाम, हावर्ड लुटनिक, वो एक इंटरव्यू में कह रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, इसको गौर से सुनिएगा। वो कह रहे हैं कि मोदी ने वो ट्रेन मिस कर दी। मोदी को कहा गया था कि आप इस बारे में इस शुक्रवार तक ट्रंप से एक बार बात कर लें, लेकिन मोदी ने वो किया नहीं और वो ट्रेन चली गई। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने ये कर लिया, उन्होंने फोन कर दिया तो वो जो है वो टायर 1 कंट्रीज में आ गए, उनका साथ डील हो गया। मोदी ने नहीं किया तो इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, इन सब के साथ भी हमने डील साइन कर लिया। और अब जाके बोले 3 शुक्रवार चले गए उसके बाद अब वो हमको बताया जा रहा है कि हमको डील करना है, पर हमने कहा कि अब आपने तो ये गाड़ी आप चूक गए, अब कुछ नहीं हो सकता है। ये बात हो रही है, इसको आप गौर से थोड़ा सुनिएगा, सुनने लायक है। उसके बाद अरुण जी की टिप्पणी इस पर चाहेंगे और देखेंगे कि इसमें हम क्या समझ सकते हैं जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। ये देखिए। In Japan, it's worked in Korea. You did the deal with Europe. You did the deal with the UK. What's sort of out there that's still there? I think India's kind of still out there, although it seems like they are capitulating a little bit. I saw that they just bought a lot of liquefied petroleum gas from the United States in November.
What are the big sort of hot button places that you want to? I'll tell you a story about India. So if you remember, so I did the first deal, the UK deal, and we told the UK that they had to get it done by 2 Fridays from now. That was the date. That the train was going to leave the station by 2 Fridays, because I have a lot of other countries doing things, and you know, if someone else is first, they're first. And President Trump does deals like a staircase. First stair gets the best deal. You can't get the best deal after the first guy went. Everyone says, I want the UK deal. I want the UK deal. The answer is no, they were first. They took the chance. They moved quickest. They're first. Second, up a stair. So that sets the floor. Right. And then the next one's got to be higher. And then the next one higher. And then the next one higher. The next one higher. So he does things that way, because that way it incents you to come to the table. Right. Right. You could have 3 countries who are the second deal. They all get done at the same time. Right. But you know, if you want to wait and see how it goes, that's at your risk. So he does the UK deal, and they had to get it done by Friday. And Thursday afternoon, Keir Starmer's on the phone, the president. They do their deal Wednesday night, and on Thursday we have a press conference and we announce it. Okay. So everybody asked the president, who do you think is next? And if you look back at the time, he talks about a variety of countries, but he names India a couple of times publicly. It's not like a big secret. And we were talking India, and we told India you had 3 Fridays. You put them on a shot clock. Well, they have to get it done, because what happens is I have lots of other countries, and when those other countries do their deal, the staircase goes up. And now the president, during all these deals, he would refer to me as the greatest table setter who ever lived. Okay, because you've never had anybody who is as successful as me as a businessman before, who's just the table setter. That's basically, you know. So, because what I would do is I would negotiate the contracts and set the whole deal up. But let's be clear, it's his deal. Yeah. Okay, he's the closer. He does the deal. So I said, you got to have Modi. It's all set up. You have to have Modi call the president. And they were uncomfortable doing it. So Modi didn't call. Wow. So that Friday left. The middle of the next week, we did Indonesia, the Philippines, right? Vietnam. We announced a whole bunch of deals. Malaysia in that period. So we did these whole bunch of deals. So that's like, that staircase. and they were and because we negotiated them and assumed India was going to be done before them, I had negotiated them at a higher rate. So now the problem is the deals came out at a higher rate. Right. And then India calls back and says, oh, okay, we're ready. I said, ready for what? You know, it was like 3 weeks later. I go, are you ready for the train that left the station 3 weeks ago? So what happened is they just, you know, sometimes there's that seesaw, and people are on just the wrong side of the seesaw. You know, when I was आवाज नहीं आ रही है आपकी। ये मेरे से वो म्यूट हो गया था। मैंने कहा कि ये है सामने बात, है ना? स्पष्ट कह रहा है। वो कह रहा है कि भाई छूट गई आपकी गाड़ी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसका भी गुणगान कोई गा रहा है। ये पापा की परियां लश्कर नोएडा के साहब ने कॉल नहीं किया। अरे नहीं किया तो ये खामियाजा भुगत रहे हैं अभी। वो कह रहा है कि अब आप भुगतो आप। नहीं, वो साफ कह रहा है कि इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, इनसे हर उस पर ट्रेड डील हुई। आपके लिए वेट कर रहे थे 1, 2, 3 शुक्रवार, और कहा गया कि आप बात कर लीजिए, और आपने बात नहीं की। भाई क्या बात थी, किस बात का डर था? ये तो पता लगेगा। देश को ये बताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि वो अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से बात क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि मौका दिया। ये स्पष्ट कह रहा है उनका विदेश सचिव, एकदम उनका मंत्री साफ कह रहा है कि मौका दिया। मैंने उनसे कहा मोदी से कि आप बात कर लीजिए प्रेसिडेंट से, और 1 फ्राइडे, फर्स्ट फ्राइडे, सेकंड फ्राइडे, थर्ड फ्राइडे, आफ्टर दैट दे सेड वी आर रेडी फॉर व्हाट। अब क्या, तो गई ट्रेन, छूट गई।
नहीं तो जब जब ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण में हमारे ये ब्रह्मांड पुरुष को जब नहीं बुलाया था, और उसके बाद फिर जब उन्होंने बिन बुलाए मेहमान की तरह मिलने का वक्त मांगा, जिसका जिक्र ट्रंप ने किया है कि मोदी कॉल मी एंड आस्क्ड मी मे आई सी यू सर प्लीज, तो उस वक्त अगर फोन कर सकते थे और मुलाकात अपनी जो है वो सामने से खुद जाकर जो है तय करके मिल सकते थे, तो ये तो देश हित का मामला था। इसमें तो अगर आप वो जैसे हमने सुना पीयूष गोयल बार बार कह रहे हैं, हम तो सुनते थे कि अभी बस जा रहे हैं ट्रेड डील करने, अभी जा रहे हैं, कब जा रहे हैं समझ में नहीं आया। कभी लगा शायद एयरपोर्ट पहुंच भी गए होंगे, लेकिन पता चला कि जा नहीं रहे हैं। तो ये 3 शुक्रवार लगातार मिस किए, पहला ही इनको नहीं करना था। और जब इनको ये तो अब कॉमर्स सेक्रेटरी कह रहा है, अब तो ये ट्रंप भी नहीं कह रहा है, ये उसका कॉमर्स सेक्रेटरी कह रहा है कि भाई हमने तो मोदी साहब को इन्फॉर्म किया कि आप कॉल कर लीजिए, ट्रंप साहब से बात कर लीजिए। बोले बड़े असहज उनको महसूस हुआ और उन्होंने कॉल नहीं किया, तो गाड़ी छूट गई। तो ये कौन सी बहादुरी है, कौन सा शौर्य है, और कौन सी इसकी वाहवाही हम करें और जिसका खामियाजा आने वाले समय में हो सकता है हमको भुगतना पड़े, क्या पता। अब मयूर भाई, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, मैं एक बात देख रहा हूँ। आप देखिए, हम बार बार ये कहते हैं कि ट्रंप ने पाकिस्तान की लड़ाई को लेकर ये कहा, आज भी कहा, लेकिन आप एक चीज देखिए कि वो हमको लगातार इंसल्ट कर रहे हैं। एयरफोर्स वन पर क्या कहा? हाँ, आई एम नॉट हैप्पी, ही नोज ही वांट टू मेक मी हैप्पी, ही वांट टू प्लीज मी, या हाँ, ही वांट टू प्लीज मी। तो ये इसके बाद, और नहीं तो मैं बढ़ा दूंगा, ये चीजें भी जो है, टैरिफ बढ़ा दूंगा, ये कह रहा है। और मोदी को पता है मैं नाराज हूं। तो पहले तो नरेंद्र मोदी को अब इस देश को ये बताना चाहिए कि उन्होंने ट्रंप को नाराज क्यों किया, क्या वजह आई, कैसी क्या वजह हुई। क्योंकि दोस्ती आपने की तब नहीं बताया, तब आप ये कहते थे माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, कंधे ऊंचे, अब की बार ट्रंप सरकार। ये जो चीज है, ये कहते कहते ये कैसे हुआ? पहले तो अब आप ये बताइए कि लड़ाई कब हुई आपकी, जिसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं, इसके बारे में भी तो पता लगे। दोस्ती का तो पता नहीं था, आपने एक तरफा डिक्लेयर किया था कि वो आपके दोस्त हैं, उन्हें आप घर लाए, उनके लिए आपने चुनाव प्रचार किया, सब कुछ किया। उसके बाद ये कब हुआ कि आपकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि बात कर लें, जब ट्रेड डील की बात आई? और नरेंद्र मोदी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि दुनिया भर में जिस तरह की बदनामी हो रही है, वो अब जितना उन्होंने दिखाया, चाहे वो कुछ भी कहें, दुनिया भर के देशों का सम्मान ले आए, लेकिन आज मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा अमेरिका है। वो किसी की भी बाजू पकड़ के मरोड़ देगा, किसी के साथ भी कुछ करेगा, किसी के घर में घुस जाएगा। ये अलग बात है कि अफगानिस्तान के लोगों ने ऐसा कर दिया कि भाग आए, वियतनाम से भी भागे थे, आगे वेनेजुएला में क्या होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन ये तो पता है कि कहीं भी घुस जाएंगे, कुछ भी करेंगे, किसी के भी। भाई, मोदी जी को ये बताना चाहिए देश को कि ट्रंप क्यों नाराज है, ट्रंप भारत के लोगों पर ये क्यों लाद रहे हैं, ये बोझ क्यों लाद रहे हैं, क्यों लगातार उनके मंत्री, उनके सांसद, वो लिंडसे ग्राहम जो है, वो जिनका बिल है, सीनेटर जो है, जो 500% का जो टैरिफ का बिल है जो तैयार किया है, जिसपे प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए और उस पर चर्चा होनी है, कांग्रेस उसे पास करेगी। उसके बाद क्या होगा? कहा यह जा रहा है कि रूस को, रशियन सैंक्शन बिल है वो, लेकिन उसका असर किस पे पड़ेगा? भाई, चीन, रूस और भारत, ये 3 बड़े हैं। तो चीन अपनी लड़ाई लड़ लेगा, रूस अपनी लड़ रहा है। आपने भारत की जनता की ऐसी तैसी क्यों करवाई? क्या मिला? एक बात ये भी तो है ना सर, कि चलिए आपने रूस से सस्ता तेल खरीदा, लेकिन सस्ता किसके लिए? हमारे लिए, अंबानी के लिए। हमें, हमारा और आपका उस सस्ते क्रूड ऑयल की खरीदी से हमारा फायदा क्या हुआ? मेरे आपकी जेब से कोई पैसे कम गए क्या? ईंधन के फ्यूल भरवाने के पैसे कम तो हमारे हुए नहीं कुछ। आम जनता की जेब से तो
लगातार वसूली होती रही। और एक मयूर भाई एक और बात आती है जिसको हम और आप देखें, आप देखिए अमेरिका आप पर दबाव बना रहा है कि आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, कल को वो ये कहेगा कि आप उत्तर को मुंह करके नहीं सोएंगे, वो भी कहेगा कि आप लोटा लेके खेत में जाएंगे अब आपकी जो है, और आप धोती पहन के घूमेंगे, करेंगे क्या आप? ये बड़ी मतलब हास्यास्पद बात है कि आप एक सार्वभौमिक बड़े देश हैं जिसका जिसका डंका बजाने की बात आप कह रहे थे, हम कहते हैं कि भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में थी, ऐसा नहीं है, इससे पहले कोई इतना झुका नहीं है, और आपने कहां पहुंचा दिया। अब वो बाजू मरोड़ रहा है, रशिया से लड़ाई, रशियन सैंक्शन बिल है, भुगतेगा कौन उसको? आप ना तो रूस के साथ खड़े हो पाए क्योंकि आपने रूस से खरीदा, तेल खरीदा कम कर दिया, ये भी हुआ है डर के मारे, काफी कम हो गया है जो पहले खरीद हो रही थी। अब तो अंबानी की कंपनी ने भी जो है, रिलायंस ने भी तेल नहीं खरीदा है। तो या तो आप एक साथ बने रहते और ये कहते ठीक है हम रूस से तेल खरीद रहे हैं क्योंकि हमें फायदा है, और हम एक सार्वभौम देश हैं, हमें एक आजाद देश है, मजबूत देश है, हम अपना हित देखेंगे। अब तुम गुंडागिरी कर रहे हो कि नहीं उससे मेरी लड़ाई है, वो उससे लड़ रहा है, तुम उधर नहीं जाओगे, तो ये इसका मतलब ये है कि आपने बिना घोषणा किए सरेंडर कर दिया, तेल खरीदना कम कर दिया। हालांकि भारत की जनता का भला उससे नहीं हो रहा था, उससे भला आपके प्रिय सेठ का हो रहा था, लेकिन फिर भी कहा तो ये जा रहा था कि भारत जा रहा है। अब यहां अगर आप ठीक से देखें तो अंबानी के लिए आपने भारत को अमेरिका का दुश्मन बनाया और फिर आप डर गए, तो अब आप खरीद नहीं रहे, तो ना तो आप इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना रूस के साथ है और ना अमेरिका के साथ है, आप हैं कहां? और उसके बाद मतलब आप सोचिए कि मयूर भाई ऐसा कभी देखा कि प्रेसिडेंट, अमेरिका का प्रेसिडेंट भारत को इतना बेइज्जत कर रहा है, इतना बेइज्जत कर रहा है। वो दुनिया में गुंडागिरी कर रहा था लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई भारत को अपमानित करने की। जिस कांग्रेस को, जिस नेहरू को गाली दे रहे हैं 12 साल से लगातार, है जिसके नाम पे राज कर रहे हैं, उन नेहरू की बेटी ने आईना दिखा दिया था 71 में। पर आज आपको मौका मिला तब आपने बात नहीं की। भाई हावर्ड साहब साफ कह रहे हैं कि हमने मौका दिया, हम वेट कर रहे थे, 3 शुक्रवार दिए और ही वॉज नॉट इन मूड, यार अफ्रेड थे, या क्या चिंता थी, और जब 3 के बाद आया आई एम रेडी, व्हाट, कितना मजाक है। आप देखिए बॉडी लैंग्वेज देखिए उसकी बात करते हुए, मैं देख रहा हूँ सर, वो बहुत ही अमेरिका के वाणिज्य मंत्री के कंधे ऐसे, फॉर व्हाट, मतलब ये मजाक क्या है, किसको कहोगे आप? ट्रंप आपको सार्वजनिक रूप से, मतलब आप तो कहते हैं ना कि आसमान से अपमानित कर रहे हैं, जमीन पे तो कर ही रहे थे। एयरफोर्स 1 में खड़े होकर और पूरा मीडिया के सामने वो जा रहा है और कह रहा है हाँ उसे मालूम है, अच्छा आदमी है लेकिन उसे मालूम है नाराज हूं, मुझे खुश करना चाहता है। क्या मतलब है? और उसके बाद जो ये खुलासा जो किया है वाणिज्य मंत्री ने, हावर्ड साहब ने, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भाई आप देश को ये तो बताइए कि कौन सी वजह थी जिस वजह से आपने ट्रेड डील पर बात नहीं की, एक चीज। और दूसरी चीज अब ये बताइए कि क्या आप अमेरिका से इतना डर गए हैं कि रूस से तेल खरीद कर देश की जनता को, मान लिया कि चलो अंबानी को पैसा मिल रहा है, आप माना देश की जनता गया, तो भैया भारत की जनता को फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप सही ढंग से तेल खरीदिए तो देश का पैसा बचेगा, वो आपके काम आएगा। आप रुपए में डील कर रहे थे, तो ये सब चीजों पर बोलेगा कौन? ये सबसे बड़ी बात है। हर चीज पे बोलने वाले, माँ के अपमान पे, माँ की गाली पे, सफेद कपड़े पे, मुझे गाली दी, जीजी ओ जीजी, दीदी ओ दीदी, क्या नहीं करते रहे आप? अब आप कहां चले गए हैं? आप बिहार के उसमें कहें, इतना काहे नरभसा गए कि आपके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा है, और वो आपको दौड़ाया जा रहा है। ये भी नहीं कि वो रुक रहा हो, एक जगह नहीं एक जगह नहीं रुका। पहले कहा कि हमने लड़ाई रुकवाई, फिर आप पर सैंक्शन लगाई कि रूस से हटो, आप बोले कुछ नहीं और चुपचाप हटे, तो उसने कहा नहीं और बढ़ो आगे। अब तो जो है वो रशियन सैंक्शन बिल आया, अब उसमें तो आप फंसी गए हो, और इधर आप बात नहीं कर पाए। आपने एक बार भी जाकर ये नहीं कहा ट्रेड डील थी, अगर उसकी कोई बात थी तो उसका सच देश की जनता को तो बताते।
चलिए ठीक है, पब्लिक उसमें नहीं कर सकते, मन की बात कर लेते हैं। आप रात को आके अचानक नोटबंदी कर सकते हैं, आप आके अचानक जो है वो गीता महोत्सव कर सकते हैं, आप कुछ भी किसी भी चीज पे आके वंदे मातरम पर आप बात कर सकते हैं। तो जिससे देश की अस्मिता जुड़ी हुई, पूरी दुनिया में भारत का जो अपमान हुआ है, वो इससे पहले शायद ही कभी ऐसा कहीं, मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखा कि कोई बड़ी आयन एक वक्रतापूर्ण बात बताऊं मैं सर आपको। 11 जनवरी को, ये 11 जनवरी को, जैसे आज हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये 9 तारीख है, आज बता दें आप सबको। 11 जनवरी को, मतलब 10 तारीख को हमारे यहाँ आ रहे हैं, राजकोट के हीरासर एयरपोर्ट पे उतरेंगे मोदी साहब, और फिर वहां शाम तक पहुंच जाएंगे सोमनाथ महादेव, देवाधिदेव महादेव सोमनाथ के मंदिर। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया, तकरीबन 50,000 से ज्यादा लोगों का कत्ल किया, मंदिर को जो बचाने के लिए लड़े। ब्राह्मणों का उस समय जो था, वो अब जो है वो हिस्ट्री में कहना पड़ेगा कि ब्राह्मणों ने बड़ा उस लड़ाई में बड़ा त्याग और बलिदान किया, और कहा जा रहा है कि जनेऊ जो है वो इतनी इकट्ठा हुई थी उस के बाद कि उसका वजन, कुछ कहा जाता है गुजराती में हमारे उस, कि वो काफी वजन, मतलब जनेऊ तो पतला धागा होता है, मतलब हम लोग 6 धागे की जनेऊ पहनते हैं, जो ब्रह्मचारी होता है वो मेरे ख्याल से 12 धागे की पहनता है, गृहस्थ जो है 6 धागे की पहनता है, उसका वजन इतना था। ये सब इतिहास में दर्ज है। मतलब कि हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा पर घाव किया गया, हमारे इष्टदेव के लिंग को तोड़कर मोहम्मद गजनवी उस समय के 1026 की साल के समय को देखते हुए, जो बताया जा रहा है 20 अरब दिनार के आसपास की लूट करके गया। लिंग के टुकड़े जो महादेव के थे, उसको अपने घर के जो सीढ़ियां हैं वहां पत्थर के साथ लिंग के टुकड़ों को महादेव के फिट करवा के उसने इस्तेमाल किया। ये सब जो है आज से 1000 साल पहले हुआ था। आप जब कह रहे हैं ना कि क्या है इसका, इस दिन स्वाभिमान यात्रा निकाली जाएगी सर 11 तारीख को। अब इसमें 108 अश्व की जो है वो आगे, कुछ आगे रहेंगे, कुछ पीछे रहेंगे, बीच में ये मोदी साहब रहेंगे, और 2 किलोमीटर का रोड शो होगा, और उसका नाम है स्वाभिमान यात्रा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, हमारी आस्था को चूर किया गया, हमारे इष्टदेव को नष्ट, उसके लिंग को नष्ट किया गया, हमारी इतनी सारी जो है कत्लेआम हुई। किस चीज का हम इस दिन के इसको स्वाभिमान यात्रा निकालेंगे, मैं समझ नहीं पा रहा हूं सर। ये बहुत बड़ा सवाल है। लूट के सब जानते हैं कि वो आतताई था, हमलावर था, उसने कितनी बार क्या बर्बाद कर दिया, सब लूट के ले गया। ऐसे भोपाल के पास एक भोजपुर में एक शिवलिंग है जो पांडव कालीन बना था। उस शिवलिंग के ऊपर भी बहुत हीरे जड़े हुए थे। शिवलिंग आज भी खड़ा है, 26.5 फीट का है, पर वो खाली जगह दिख रही है कि उसमें से उखाड़ ले गए। तो वो उनका काम लूटना था, उनका लूट के वो हमें अपमानित करते थे, हमारे पूजा घर तोड़ के, क्योंकि उस वक्त धर्म सबसे ऊपर था। उस वक्त क्या सारी चीजें उसी हिसाब से चलती थी जिसका आज वो है, और इसीलिए जनेऊ इकट्ठे हुए और ब्राह्मण मारे गए। पर आज अगर इनको अपमान भी स्वाभिमान नजर आता है, जो दुनिया की नजर में अपमान था, जिससे माना गया कि इतिहास में दर्ज है कि एक आतंकी लुटेरा आतताई आया और हमारा तीर्थ स्थल भ्रष्ट करके, नष्ट करके, सब लूट के लेके गया। वो आजादी के बाद वो रिस्टोर हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसे रिस्टोर कराया है। बिल्कुल। अब उस अपमान को आपका स्वाभिमान कैसे हो गया? आज ये पूछा जाए, मतलब मोहम्मद गजनवी का कोई अगर वंशज है और वो अगर स्वाभिमान दिन मनाता है तो समझ में आता है कि उसको अपने पुरखे ने जो भी
उसकी नजर में वो बड़ी बात हो सकती है कि भाई हमने तो लिंक तो तोड़ा भी और हमने जो है वो पत्थर के जगह जड़वा भी दिया सीढ़ियों में, हमने ये किया, उसके लिए हो सकता है, हमारे लिए कैसे ये स्वाभिमान हो सकता है? मयूर भाई मैं जो और ही तो कह रहा दुख, दर्द, तकलीफ का और आस्था और श्रद्धा के ऊपर लगे बहुत बड़ी चोट का दिन है। मेरा यही कहना है कि आप उस मंदिर के ट्रस्ट के मुखिया बन गए। ऐसा पता लगा है कि उसके ट्रस्ट के मुखिया भी शायद प्रधानमंत्री जी हैं। जी आप जी जी, ज्यादा वो तो और दूसरी बड़ी चीज जो इतिहास में दर्ज है कि हमारे अपमान का दिन है, इससे बड़ा अपमान नहीं हुआ है। हजारों पूरे अगर देखा राजपुतानियों का जौहर और दुनिया भर की सब चीज, लेकिन उससे भी ज्यादा ब्राह्मणों की जान भी उतना मायने नहीं रखती। भगवान शिव के लिंग को तोड़ के उसके टुकड़े करके जमीन में चिनवा के उनके ऊपर चढ़ने का काम उसने किया, ये सब किया, ये इतिहास में दर्ज है। और उस दिन को आप स्वाभिमान कैसे दिवस बना बता, सकते हैं? ये कैसा है, ये कहाँ का है? मतलब फिर वही बात है कि डीएनए टेस्ट कराया जाए कि अगर भारत का कोई व्यक्ति जो अपने आप को कट्टर हिंदू और बड़ा कहता है और वो उस दिन को स्वाभिमान दिवस मना रहा है जिस दिन महमूद गजनवी ने हमारे आराध्य देव शिव का मंदिर ध्वस्त किया था, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती। और तर्क क्या दिया जा रहा है पता है आपको? तर्क ये दिया जा रहा है कि बार बार हमले होने के बाद भी हमने बार बार जो है मंदिर का पुनरुत्थान किया, जीर्णोद्धार किया। ये कोई तर्क है क्या? ये इसलिए स्वाभिमान दिवस, ये क्या है? ये तो ये हुआ कि वो तो उन्होंने तोड़ दिया, हमने बना लिया, ये स्वाभिमान है। खड़े होके भगा नहीं पाए, कमजोर थे, तो आप कम से कम आप घाव जो हैं पुराने घाव, उन पे नमक मिर्च तो मत डालो। ये दुख की बात है और ये बड़े राष्ट्रीय शर्म की बात है कि देश का मुखिया आज 1026 की बात को लेकर के स्वाभिमान दिवस मना रहा है और आज रोज अपमानित किया जा रहा है उनका खुद का वही नाम तो कह रहा हूं। उनका खुद का नाम लेके। मतलब महमूद गजनवी के हमले पर आप स्वाभिमान दिवस मना रहे हो और ट्रंप आपके सर पर लगातार मार रहे हैं, लगातार मार रहे हैं, दुनिया देख रही है, जमीन पे आसमान पे सब तरफ आपको जो है अपमानित कर रहे हैं खुलेआम, और आप जो है उसको आपको उसमें आपका मुंह नहीं खुल रहा है। मतलब इससे मजाक क्या हो सकता है कि महमूद गजनवी के हमले के बाद उस मंदिर को जिस तरह से ध्वस्त किया गया, जिस तरह उसे उसका नाश किया गया, लूटा गया, सब ले गए और हत्याएं की गई। ठीक है, लोगों का की भावना थी भगवान के प्रति, उन्होंने दोबारा बनाया, बार बार बनाया, हर बार लूटा, तो इसमें स्वाभिमान कहां से आ गया? ये तो घोर अपमान था। लगातार वो हमला कर रहा था, हम लोग लुट रहे थे, मर रहे थे, इसके बावजूद वो आके लूट लेता था। अब आप इसको अगर स्वाभिमान मानते हो तो ये ऐसे स्वाभिमान से तो भगवान ही बचाए, और अगर यही है तो फिर आपको क्या, डोनाल्ड ट्रंप आपका अपमान नहीं कर रहे हैं, आपका सम्मान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से लड़ाई उन्होंने रुकवाई, वो कह रहे हैं कि वो नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि आप उन्हें खुश करना चाहते हो, वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने आपको अपने शपथ ग्रहण में नहीं बुलाया था लेकिन आप गए थे मिलने, वो कह रहे थे कि आपने समय मांगा था। यहाँ आपके जो लोग जो है कुछ भी प्रचारित करें, आप खुद झूठ बोलो, तो इससे क्या हासिल होने वाला है? 150 करोड़ लोगों के देश को आपने दुनिया में इतना नीचे पहुंचा दिया है, इतना अपमानित करवा दिया है कि अगर छोटा बच्चा भी जिसे समझ है, वो अगर इन चीजों को देखेगा तो वो भी एक बार जवाब देना पसंद करेगा, जवाब देगा, नाराजगी जाहिर करेगा। और आप जो है हार्वर्ड साहब वाणिज्य मंत्री कहते हैं कि आपको मौका मिला, आप चुप रहे, आपने बात नहीं की, और जब आप बात करने पहुंचे तब तक टाइम निकल गया था। जिस भाषा में वो बात कर रहे हैं, जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ वो बता रहे हैं, उससे ज्यादा शर्मनाक भारत के लिए कुछ नहीं हो सकता। और किसको प्राथमिकता किसको मिली? इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, इसके बाद क्या है? और अभी भी आप बताओ कि जो ट्रंप ने एयरफोर्स 1 में कहा है कैमरे पे कि मोदी को पता है मैं नाराज हूं, वो मुझे खुश करना चाहते हैं, तो ये भाई देश को तो बताओ क्या वजह है, क्यों नाराज है, और ये भी बताओ कि आपने ट्रेड डील का मौका क्यों गंवाया। और अब जब 500% आने वाली है तब आप रूस का साथ भी छोड़ रहे हो, इधर से भी
तो ये वो जो हमारे यहाँ थी कि एक चोर पकड़ा गया, कहावत है, तो उसको कहा गया कि भाई तुम्हारे लिए दो सजा है कि या तो 50 कोड़े खा लो या 50 प्याज खा लो कच्ची। तो उसने कहा नहीं नहीं साहब प्याज खा लेंगे। तो उसने प्याज खाना शुरू किया तो कड़वी निकली, तो वो कह रहे नहीं कोड़े मार लो। फिर कोड़े पड़े तो बोले नहीं नहीं प्याज खा लूंगा। तो आप पूरे 50 कोड़े भी खा गया और प्याज भी खा गया वो। तो ये मोदी जी ने भारत को यहाँ पहुंचा दिया है कि ट्रम्प कह रहा कोड़े भी है, खा रहे हैं और प्याज भी खाना। नहीं आप सोचिए, आप रूस को भी छोड़ रहे हैं। हाँ या तो आप सीना चौड़ा करके कहते नहीं हम रूस के साथ हैं, नहीं कह पाए आप तेल खरीदते रहते, वो भी नहीं कह पाए। हालांकि सस्ते तेल का फायदा भारत के लोगों को नहीं मिला, अंधभक्तों नहीं को नहीं मिला। वो तो 500 रुपए में भी 1 लीटर खरीदने को तैयार है कि उनके पापा ने, जो पापा की परियां जो गिना रही हैं और जिस तरह से व्याख्या कर रही हैं, उनसे कभी पूछे कि अगर ऊपरी मंजिल में थोड़ा सा भी कहीं कुछ है, एक कुछ औंस भी दिमाग है, तो बताओ भाई इसकी व्याख्या कैसे है। लेकिन वही है, एक बड़े पत्रकार, उनको पहले जब दिल्ली जो है उसका, उसमें केजरीवाल दोषी दिखता था करप्शन का, और अब वो कहते हैं कि वो अरावली का कटोरा है, वो हवा रोक लेता है, इसलिए अरावली हाँ। जो है साफ हो जानी चाहिए। अरे हम नाम देके कहते हैं, वो रजत शर्मा जी कह रहे हैं, बिल्कुल इसमें कौन सी बड़ी, सब सामने है, सब हमारे सबके सामने पड़ा हुआ है। नहीं, उनको अचानक से जो है अरवली अब तकलीफ देने लगती है, उनको लगता है कि दिल्ली की स्थिति इसी के कारण है। पहले अलग लगता था, अब अलग लगता है। मेरे पुराने एडिटर हैं, मेरे पुराने संपादक हैं, मैं बताऊं आपको मैं ठीक कह रहा हूँ मयूर भाई, थोड़ा सा लगता है पुराने हैं, लेकिन उन्होंने बेशर्मी की हद, अब और कोई भी ऐसा नहीं है, जो चाहे विजुअल मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, सब जगह यही हालत है। आप कितने नीचे गिरोगे, कितना गोबर खाओगे भाई, सीधे सीधे कहें कितना गोबर खाओगे। और अब तो ये साफ हो गया कि आपके पापा भी जो है ना, आपके आका भी, वो भी यही कर रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प मजे लिए जा रहा है। लड़ाई रूस और ट्रम्प नाटो देशों की और यूरोप और अमेरिका की थी। आप कहां हासिल हुए, क्या आपने हासिल किया? कहां तो आप यूक्रेन का वार रुकवा के आ गए थे। अब आपकी इतनी हिम्मत नहीं कि आप बोल के कहो कि हम रूस के साथ हैं, हमने, या आप कहो कि ठीक है भाई। इससे तो बढ़िया जब इस तरह की बात है तो अमेरिका से ट्रम्प को सॉरी बोल दो, आपका तो दोस्त है ना, आपका तो फ्रेंड है, माय डियर फ्रेंड है भाई। दोस्तों में गलतफहमी हो जाती है, लेकिन कोई दोस्त लगातार मारे जा रहा है, सार्वजनिक रूप से मारे जा रहा है, तो वो इन्वर्टेड कॉमा वाला दोस्त जो है, उसके बारे में आप ही ने ऐलान किया था, माय फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड। तो माय डियर फ्रेंड डोलांड, तो कौन बताएगा? नहीं, कहीं भी किसी भी दम पे, अगर देखिए भारत का विदेश मंत्री कौन है, भारत की विदेश नीति और रसातल में चली गई, विदेश मंत्री कौन है? एक नौकरशाह। कैसे वो राजनीतिज्ञ हो सकता है क्या? वो हुक्म का पालन करने वाला व्यक्ति था उसको। और अभी थोड़े दिन पहले ही तो बात आई थी, पैरोकारी की कंपनियां, मतलब भारत की सरकार का विदेश मंत्रालय पैरोकारों को पैसे देके ट्रम्प से बात करने की बात कर रहा था। ये भी साबित हुआ है, पैसे दिए हैं। कहां क्या क्या हाल पे आपने पहुंचा दिया है, और उसके बाद भी आपको शर्म नहीं है। आप काहे में लगे हो? आप लगे हो किसी भी तरह बंगाल जीत ले बस। देश को, हर आदमी को, भगवान को भी अपमानित करवा रहे हैं आप। जिस दिन मंदिर का ध्वंस हुआ उस दिन को आप स्वाभिमान दिवस मना रहे हैं। ये व्याख्या कौन कर रहा है? और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये सिर्फ ध्यान बटाने के लिए है। ये ध्यान बटाने के लिए क्यों? कि जूता तो अमेरिका से पड़ रहा है ना लगातार। अब अभी पूरा देश का मीडिया दिखाएगा स्वाभिमान रैली, 2 किलोमीटर की यात्रा। हाँ बिल्कुल, और पूरा दिन वही चलने वाला है। हाँ, जो आप बात कर रहे थे उत्तराखंड का, वो एक लड़की की रिजॉर्ट में जो हत्या हुई, उसके बाद क्या हुआ है? पूरा उत्तराखंड जल रहा है, और परसों 11 तारीख को वो बंद करने वाले हैं पूरा। और अब क्या आ गया? आज ये बात आ गई कि हरिद्वार में जो है, वो हरिद्वार के धर्म क्षेत्र में, धार्मिक नगरी है, वहां विधर्मियों को नहीं घुसने देंगे। और ये 1916 का वो है, नियम है, और इसमें जो है नहीं,
अब किसी को नहीं घुसने दिया जाएगा, मक्का मदीना में नहीं घुसने देते तो हम क्यों घुसने दें। और हार के द्वारा भी बेशर्मी के साथ दोबारा कृपा से मुख्यमंत्री बना वो धामी, उसको मालूम है कि किसके लिए, उसी के अपने एक एक्स एमएलए ने कहा है कि नेता का नाम लिया है कि उस व्यक्ति के लिए, अभी हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने उसके हटवाए हैं, सब उसका नाम हटवाया है, इसलिए मैं भी नाम नहीं ले रहा हूं कि उसको खुश करने के लिए अंकिता भंडारी को परोसा जाना था। ये हमने आपने नहीं कहा, बीजेपी के एक एमएलए ने कहा है। और इसके बाद जो आग आई है कि वहां की बीजेपी की महिला कार्यकर्ता जो हैं वो कहती हैं आग थू बीजेपी पर, और परसों बंद होना है तो आज आ गया मुसलमानों को नहीं घुसने देंगे हरिद्वार में, सरकार विचार कर रही है। अब यही चल पड़ेगा, एक नया नैरेटिव बना दिया जाएगा और लोग उस पर बात करेंगे। वो मुद्दा जिसके लिए पूरी प्रदेश की जनता आंदोलित है, एक लड़की के सम्मान के लिए जिस तरह की लड़ाई लोग लड़ रहे हैं, उससे ध्यान बटाने के लिए। और इनको शर्म भी नहीं आती पुष्कर सिंह धामी को, नहीं, कहां से कहां, किसको रोकें, क्या क्या करोगे आप फिर? क्या भाई अगर इसी तरह करोगे तो क्या लोगों को निकाल निकाल के अलग करोगे तो क्या फिर एक नया देश बनाओगे मुसलमानों के लिए? अब दूसरी चीज देख लीजिए, जहां ममता बनर्जी की उस पर छापा पड़ गया तो वहां उन्होंने विरोध किया आईडी, आज टीएमसी के सांसदों ने दिल्ली में आके दस्तक दिए, पहली बार दिए सर, बिल्कुल अमित शाह के बिल्कुल घर के, उनके निवास स्थान के बिल्कुल बाहर पहली बार आके सीधे सीने पे चढ़े हैं वो लोग, ये इसको इस तरह से कहा जाए कि दरवाजे पे आए और कहा, और उन्होंने कहा है सीधे सीधे ममता बोल रही है, पहुंच रही है। अब आप बताइए, आप घर के भीतर तो एक महिला से लड़ रहे हैं, पूरी ताकत देश की उसके खिलाफ लड़ा रहे हैं, पूरा सिस्टम उसके खिलाफ लगा रहे हैं, चुनाव आयोग उसके खिलाफ लगा दिया, और डोनाल्ड ट्रंप आपके लगातार सर पर जो है हर तरह की गंदगी कर रहा है, मुंह पर नहीं सर पर कर रहा है, और आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। देश का नुकसान, आर्थिक नुकसान हुआ, देश की प्रतिष्ठा का नुकसान हुआ है, देश की अस्मिता को चोट पहुंची है। आप कोई भी कुछ कह सकता है। मैं सर एक आपकी इजाजत हो तो मैं एक दृश्य दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल दिखाइए। माफ करें अगर इसको आप मतलब डोंट टेक इट लाइक, आप और दर्शक जो है डोंट टेक इट एज यू नो एज डी टेस्ट इन माय सटायर, पर मुझे ये दृश्य जब मैं देखता हूँ ना तो मुझे लगता है कि यही स्थिति जो है वो हमारी है या तो हमारे प्रधानमंत्री की है। मैं कोटा का एक, राजस्थान के कोटा का एक दृश्य है मैं दिखाने जा रहा हूँ। एक परिवार जो है वो खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए गया और पीछे से चोर जो है, अब ये मामला थोड़ा अलग है क्योंकि चोर घर में घुसा। अब एक जो एग्जॉस्ट का वो होता है ना, वो जो नहीं होता एग्जॉस्ट फैन के लिए वो जो गोल एक होल होता है, उस छेद में से घुसने की कोशिश की और वो फंस गया उस छेद में। परिवार वापस लौटा, पुलिस बुलाई और तब जाकर जो है वो एग्जॉस्ट के उस छेद से उस चोर को निकाला गया। और बताया जाता है कि वो किसी पुलिस वाले की गाड़ी का ड्राइवर ही निकला फिर। खैर, पर मैं जो ये दृश्य है ना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी की स्थिति और उनके चलते हमारी स्थिति यही है जो हम देखने जा रहे हैं। ये हंसने वाली बात नहीं, वैसे दुख की बात है, लेकिन अब क्या करें भाई, अब क्या करें बताइए। कितना दुख करेंगे, हर तरफ से जो है। देखिए आप बताइए, अगर प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर के ध्वंस को स्वाभिमान दिवस कह सकते हैं तो फिर इस पे हंसी आएगी हम लोगों को। तो अब ये देखिए, हाँ, ये ना इधर का है ना उधर का है, इधर का है ना उधर का, फंसा रहा वो और ना चोरी भी कर पाया, ना कोई माल मिला उसको, कुछ नहीं हुआ, और बीच में जो है वो फंसा रहा, शायद 1-2 दिन के लिए फंसा रहा होगा। अब जाके उसका जब छुटकारा हुआ, जब खींच के उसको ठीक से जो है निकाला गया, तो ना इधर के ना उधर के, ना हासिल कुछ हुआ, कुछ नहीं, और शर्म जो है उसको बड़ी आ रही है, तो अपना मुंह छुपाने की कोशिश कर रहा है। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, हमारी हालत जो है अभी, हमारे
परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के चलते विदेशों में और दुनिया में यही कुछ इसी तरह की हो गई है कि ना उधर के हैं ना इधर के हैं और फंसे हैं बीच में, और हमको तो कोई निकालने वाला भी नहीं। यहाँ तो पुलिस ने आके निकाला इनको शायद। ये एक और है मयूर भाई, चोर को तो शर्म आ रही है, चोर को आ रही है शर्म, वो मुंह छुपाने की कोशिश, इन्हें नहीं आ रही है। ये तो स्वाभिमान दिवस मना रहे हैं, यही मना रहे हैं अपमान सब। को भी स्वाभिमान मान लेते हैं। ये जो है, वो एक किस्सा छोटा सा आपको सुनाता हूँ। वो बड़ा सच्चा किस्सा है। मतलब इसको देखने के बाद 1 मिनट में, हमारे गांव के पास एक शिव जी का बहुत विशाल मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। तो वहां पर एक मेला लगता है 2 बार साल में, शिवरात्रि। तो ये मेरे पैदा होने से पहले का किस्सा है, हमने अपने पुरखों से सुना है। तो उस इलाके में एक मुंशी बनिया था, तगड़ा आदमी, जो मिठाई की दुकान लगाता था वहां जाके। और उसी इलाके में एक बाहुबली थे, जो लाठी लेके लठैत थे वो। तो वो जो है, वो एक मेले में गए और वहां बनिया पेड़ा बना रहा था। उन्होंने उठाया पेड़ा और मुंह में रख लिया। बनिया को गुस्सा आया, उसने उछल के उसकी गर्दन यूं दबाई पकड़ के, तो पेड़ा निकल के नीचे गिर गया, क्योंकि गले में फंसा था। और उसने अपने कुत्ते को बुलाया और पांव से पेड़ा सरका दिया और कहा, क्यों है भोगा गुंडा, मुंशी बनिया का पेड़ा नहीं खा सकता। अब आप कल्पना करिए इसका जवाब उस बाहुबली ने क्या दिया होगा। कल्पना करिए, उसने कहा, क्या फर्क पड़ता है, मेरा मुंह तो मीठा हो गया। अरे बाप रे। अरे बाप रे, गजब। अब आप बताइए, ये स्थिति, ये वास्तव में यही स्थिति है आज हमारे साथ। हाँ, इनका इन जैसी मानसिकताओं का कुछ नहीं हो सकता, यही है, इस मेंटालिटी का कुछ नहीं हो सकता। इनको अरे भाई, आप देश को बताइए, देश आपके साथ है। ट्रंप आपको बेइज्जत कर रहा है, हम तो नहीं कर रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। हम ट्रंप से जैसे कहें उसका विरोध करेंगे, लेकिन आप तो बताइए सच क्या है। आप बोल नहीं रहे हैं और आप दूसरे उल्टी बातें कर रहे हैं, माय डियर। अब हर चीज हो रही है। देखिए, बहुत बार बात हो चुकी है मयूर भाई, लेकिन मैं सोचता हूं कि एक बार फिर अपने दर्शकों को हम बताएं। जब अमेरिका में थे तब हमारे लोगों को हथकड़ी बीड़ी लगा के भेजा गया। हमारे उन्होंने जो वीजा नियम बदल दिए, ग्रीन कार्ड का सब, सारा दबाव इंडियंस पे डाला। सेकेंड इनिंग में लगातार प्रधानमंत्री वहां है और हमारे छोटे छोटे बच्चे भी जकड़ के लाए जा रहे हैं और आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। एक बुजुर्ग महिला को भी हथकड़ी बड़ी लगा के भेजा जा रहा है। ठीक है, लोग गलत रास्ते गए, लेकिन उनके आदमी होने का जो हक है वो तो बना रहने देते। भारत के नागरिक तो थे वो, बिल्कुल। उन्होंने कोई डकैती नहीं डाली थी, आप बिल्कुल नहीं बोले। उसके बाद लगातार आप पर जो है चीन, पाकिस्तान के साथ लड़ाई। अब आप कहां खड़े हैं? पाकिस्तान के साथ लड़ाई में अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था, उसने ये भी कहा, और चीन भी पाकिस्तान के साथ खड़ा था। और वो रूस जिसके चक्कर में आपने ये जो बेइज्जती कराई है, जो ट्रेड डील रुकी है, वो भी आपके साथ नहीं था, उसने भी कुछ नहीं कहा था। तो आप हो कहां? ये तो सवाल है सर, कहाँ है वही तो। और उनको जानना है ना किसी को बताना है, और सब अधर में लटका हुआ है। वही है कि वो जो हमारे, वो बिल्कुल सच्चा किस्सा है जो याद आया मुझे, कि गला दबा के पेड़ा निकाल लिया। अब आप कह रहे मेरा मुंह तो मीठा हो गया। अब चाहे उसका जो हो, मेरा मुंह तो मीठा हो। यही स्थिति है इनकी। यही पर आज समाप्त करेंगे दोस्तों। आपकी प्रतिक्रिया, आपकी राय, आपके विचार इस पूरे मुद्दे पर क्या है, आप हमको लिख के कमेंट करके जरूर से बताइए। बातचीत आपको लगा हो कि सार्थक है तो इस वीडियो को लाइक करें। इसकी जो लिंक है इसको आप हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये पहुंच पाए। और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और अपने साथियों से भी करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर अरुण जी, आपने वक्त निकाला, और सभी साथी जो हमारे साथ जुड़े, पार्टिसिपेट किया, और जो अभी आगे जुड़ने वाले सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।